गुड मॉर्निंग। जिसने खुद को खर्च किया है गूगल पे उसी को सर्च किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ये गति का एक पार्ट है। गति जब आप पढ़ेंगे गति है, गति क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जर्वर और टाइम समय और प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष अगर किसी वस्तु है उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वो गति कहलाती है। गति को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, विमा के आधार पे, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, पथ के आधार पे आपकी रेखिक गति है, अरेखिक गति है, स्थानांतरीय गति है, घूर्णन गति है, प्रक्षेप्य गति है और परवलयाकार गति है। इस तरीके से पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिशन, आवर्ती के आधार पे आवर्त गति है, सरल आवर्त गति है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक है आपका प्रक्षेप्य गति। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रक्षेप्य गति क्या होता है। अब प्रक्षेप्य गति को समझने के लिए आप समझे कि हेलीकॉप्टर से कई बार बम गिराया जाता है, बंदूक से गोली चलाई जाती है, या फिर आप अपनी छत से क्षैतिज दिशा में कोई वस्तु फेंकते हैं तो वो क्या करती है, एक पथ को फॉलो करती है और वापस अपनी धरातल पर पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण क्या है धरातल पर लौटती है। और जो पथ होता है कण द्वारा या वस्तु द्वारा तय किया गया पथ, वो क्या कहलाता है, परवलय या प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति कहलाता है। इस चीज को आप समझेंगे ग्राफ से समझेंगे कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट 0 है। यहाँ से अगर आप किसी वस्तु को ऊंचाई पे फेंकते हैं या खिलाड़ी के द्वारा बॉल फेंकी जाती है तो क्या होगा, एक बिंदु पर ये अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करता है और पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव के फलस्वरूप ये वापस धरातल पे लौटता है। तो इसका प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेग आपने 0 माना। किसी क्षण पे किसी भी बिंदु पे आपने ये कहा कि इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। स्पर्श रेखा है ये इसकी, यहाँ पे इसका वेग u है। अब अगर इसके आप फैक्टर करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर घटक है और क्षैतिज घटक है ऊर्ध्वाधर घटक, तो आपका क्षैतिज घटक क्या होगा, u cos थीटा, इसको आप u अक्ष लिख सकते हैं, और uy जो ऊर्ध्वाधर घटक है वर्टिकल, इसको आप बोल सकते हैं u sin थीटा। एक यहाँ बिंदु है, इस पर यह अपनी अधिकतम ऊंचाई एज मैक्सिमम, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करता है। उसके बाद ये पुनः पृथ्वी पे लौट आता है। तो जब ये नीचे की ओर गति करेगा तो इसमें जो आपके फैक्टर हैं कुछ इस तरीके से घटक बन जाएंगे। इसको आप कर सकते हो, ये क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक, ये u cos थीटा और u sin थीटा। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन परिभाषा क्या है, यदि किसी वस्तु को क्षैतिज के साथ एक एक्यूट एंगल न्यून कोण पे फेंका जाता है, एक्यूट एंगल न्यून कोण पे फेंका जाता है। एक्यूट एंगल क्या होता है फ्रेंड्स, एंगल थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को 0 से 90 डिग्री के बीच में किसी एंगल पे फेंका जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एंगल है, किसी एंगल पे फेंका जाता है तो वो क्या होगा, अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करता है और वापस पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव के फलस्वरूप नीचे आता है। तो इस गति में क्या होता है, दो गतियां होती है, दो गति होती है, एक होती है क्षैतिज दिशा में, एक होती है ऊर्ध्वाधर दिशा में। क्षैतिज दिशा में तो क्या होता है, कण है या वस्तु है एक समान वेग से क्या है गति करती है, जबकि ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या होता है, एक समान त्वरण से वस्तु गति करती है। तो क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति। तो यहाँ से आपकी 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं, एक तो फॉर्मूले हैं जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। एक तो होता है इसका उड्डयन काल, मैं सीधा जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं या क्वेश्चन है, फैक्ट है, उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। उड्डयन काल, उड्डयन काल है, इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। इसको थ्योरेटिकली लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, यदि किसी वस्तु को आप क्षैतिज के साथ किसी न्यून कोण पे फेंकते हैं तो इसको फेंकने के बाद में वापस इसको धरातल तक पहुंचने में जो समय लगा, कितना टाइम लगा, कितनी देर ये हवा में रही, इसको बोलते हैं उड्डयन काल। तो उड्डयन काल को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक फॉर्मूला निकलता है T इक्वल्स टू, इसको
2u साइन थीटा बाई जी। यहाँ u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, थीटा आपका है, साइन निकाल सकते हैं, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान पृथ्वी की सतह पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उड़ान काल आ गया। दूसरा फॉर्मूला आपका आता है ऊंचाई का। ऊंचाई, जो प्रक्षेप्य की ऊंचाई है, हाइट है, किसी भी क्षण पे, इस पॉइंट पे हो या इस पॉइंट पे हो, किसी भी क्षण पे इसकी हाइट निकालनी हो कि भाई प्रक्षेप्य है या वस्तु है, उसकी ऊंचाई कितनी है, इसके लिए एक फॉर्मूला निकलता है h = u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये फॉर्मूले आपकी कैलकुलेशन से निकलते हैं, आपको केवल बेसिक फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट एक आता है इसकी परास, आपकी रेंज क्या है। रेंज, अब आपने किसी वस्तु को फेंका तो ये 37 दिशा में उस वस्तु ने कितनी दूरी रहेगी। सपोज यहां से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, ये अधिकतम ऊंचाई पे गया, वापस लौटा, तो इससे 37 दिशा में कितनी दूरी रहेगी, ये इसकी क्या कहलाती है, आर रेंज कहलाती है। रेंज, या इसको हिंदी में बोलते हैं परास। तो इसकी रेंज का फॉर्मूला होता है r = u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई c। ये आपके तीन फॉर्मूले निकल के आते हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। पहला तो क्वेश्चन बनता है कि प्रक्षेप्य गति में, तो आपने फॉर्मूले देख लिए, प्रक्षेप्य गति समझी। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं, फॉर्मूले आप देख लें। उड़ान काल 2u साइन थीटा बाई c, g गुरुत्वीय त्वरण रहने वाला है, ऊंचाई है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है, परास है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g है। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रक्षेप्य गति है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रक्षेप्य गति में जो कण का पथ है, कण का पथ वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा, परवलयाकार, पैराबोलिक परवलयाकार। पहला क्वेश्चन बनेगा प्रक्षेप्य गति में कण का पथ क्या होगा, परवलयाकार होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रक्षेप्य गति है वो कौन सी गति का उदाहरण है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, विमा के आधार पर बात करें, एक विमीय गति है, द्विविमीय गति है या त्रिविमीय गति है। हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। यदि कोई भी वस्तु है, उसकी स्थिति में परिवर्तन एक विमा के आधार पे, एक अक्ष के आधार पे होती है, उसको एक विमीय, दो विमा के आधार पे होती है, या दो अक्सिस के आधार पे होती है, उसको द्विविमीय, तीन विमा के आधार पे त्रिविमीय गति। ये बताया था आपको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। आपको बताया था खंबे पर चढ़ता हुआ तिरछटा है, वो एक विमीय गति का उदाहरण है। हेलीकॉप्टर से गिराया हुआ बॉम्ब है या प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये द्विविमीय गति का उदाहरण है। मक्खी, मच्छर या पतंग की गति है, वो त्रिविमीय गति है। तो वैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी गति का उदाहरण है, 2 डायमेंशनल द्विविमीय गति का उदाहरण है, द्विविमीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट, प्रक्षेप्य गति के अगर उदाहरण लिए जाएं तो इसके एग्जांपल्स हैं, आप कर सकते हैं बंदूक से दागी गोली, बंदूक से दागी गोली। अगर पथ के आधार पर बात करें तो बंदूक से दागी हुई गोली है, ये कौन सा है, ये प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि बंदूक से अगर गोली दागी जाए और वो हिट नहीं करे तो वो वापस एक कर्व पथ को फॉलो करती है और वापस नीचे की ओर गिरती है, ये प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। हवाई जहाज से गिराया हुआ बॉम्ब है, हवाई जहाज से गिराया हुआ, हवाई जहाज से अगर बॉम्ब गिराया जाता है तो ये भी किसका उदाहरण है, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन का ही उदाहरण है। नेक्स्ट, छत से, अगर आप अपनी छत से 37 दिशा में कोई वस्तु फेंकते हैं, छत से 37 दिशा में फेंकी वस्तु,
ये भी कौन सी गति का उदाहरण है? प्रक्षेप्य गति का। या परवलयाकार पथ पे अगर कोई वस्तु गति करती है वो भी कौन सी गति का उदाहरण है, क्योंकि प्रक्षेप्य गति में जो पथ होता है वो परवलयाकार है। तो आप ये कह सकते हैं कि बंदूक से गोली दागी जाती है, तोप से गोला दागा जाता है, या आप अपनी छत से क्षैतिज दिशा में कोई वस्तु फेंकते हैं, तो ये कौन सी गति के उदाहरण है? प्रक्षेप्य गति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहिए, इसके एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए, तो कई बार आप देखते हैं क्रिकेट मैच में देखते हैं कि कई बार कोई प्लेयर है शॉट खेलता है, तो वो शॉट है लंबी दूरी तय न करके अधिक ऊंचाई तक जाता है। तो ऐसा कौन सी कोण पे वस्तु को, गेंद को फेंका जाए? अगर आपको ये कहा जाए कोई खिलाड़ी है गेंद फेंकता है, तो खिलाड़ी द्वारा गेंद को फेंकना ये कौन सी गति का उदाहरण है? खिलाड़ी द्वारा गेंद को फेंकना ये भी कौन सी गति का उदाहरण है? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। तो खिलाड़ी है गेंद को किस कोण पे फेंके ताकि वस्तु है वो अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर ले। तो यहाँ से क्वेश्चन या आपका फैक्ट बनता है, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण पे वस्तु को फेंका जाए, तो वस्तु क्या करती है? अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है। ये आपको बताया था इस पाठ में, प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा भी था कि 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे क्या होती है? अधिकतम ऊंचाई है। तो आप ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री के एंगल पे वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? अधिकतम। तो अगर फैक्ट पूछा जाए कि वस्तु को किस कोण पे फेंका जाए कि वस्तु अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर ले? 90 डिग्री पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, आज आप देख रहे हैं इंडिया टीम में जो सबसे बेस्ट बॉलर है बुमराह है। उससे पहले आपने देखा होगा अब नॉर्मल बॉलिंग में लसित मलिंगा है, शोएब अख्तर है। तो ये जो कुछ बॉलर होते हैं, या शॉन टेट एक बॉलर था, उसका बॉलिंग एक्शन इम्प्रिडिक्टेबल था, थोड़ा सा क्या था? अलग था। तो आपने देखा होगा कि कुछ बॉलर हैं अपनी बॉल को बहुत तेज गति से डाल सकते हैं। तो ऐसा कौन से एंगल पे वस्तु को फेंका जाए कि वो अधिकतम दूरी तक जाए या यॉर्कर पड़ने के पूरे चांसेस हो? तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को, क्योंकि साइंस हर जगह एप्लीकेबल होगी, तो आप ये कह सकते हैं अगर वस्तु को थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के एंगल पे फेंका जाए तो वस्तु की जो परास है, रेंज है, आर मैक्सिमम होगी। वस्तु की परास है वो अधिकतम होगी, वस्तु अधिकतम दूरी तक फेंकी जाएगी, उसकी शॉर्ट बॉल बनने के चांसेस नहीं रहेंगे, पूरी लेंथ बॉल जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को आप 45 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे, क्षैतिज है, ये क्षैतिज है, इसके साथ अगर 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे तो वस्तु है द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? अधिकतम होगी। तो आप ये कह सकते हैं यदि किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पे फेंका जाए तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? अधिकतम होगी। एक फैक्ट और बनता है, इस फैक्ट से अपन अभी क्वेश्चन भी लेंगे। यदि किसी को, दो पर्सन है, एक व्यक्ति ने क्या किया, वस्तु को 30 डिग्री के एंगल में फेंका, दूसरे व्यक्ति ने वस्तु को 60 डिग्री के एंगल पे फेंका, तो वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी है दोनों ही स्थिति में क्या रहेगी? समान रहेगी। परास क्या रहेगा? समान रहने वाला है। इस चीज को अपन क्लियर भी कर लेते हैं अभी एक न्यूमेरिकल से, कि अगर वस्तु को आप चाहें तो 30 डिग्री के एंगल पे फेंक लें, 60 डिग्री के एंगल पे फेंक लें, वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी है, डिस्टेंस है अपने प्रारंभिक बिंदु से, भाई इनिशियल बिंदु क्या था उसका, प्रारंभिक बिंदु, और कितनी दूर जाकर वो वस्तु गिरी है वो उसकी रेंज कहलाती है। तो रेंज दोनों ही केस में समान रहने वाली है। इसको अपन समझ लेते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। आपने ये कहा कि कोई एक व्यक्ति है, उसने थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के कोण पे वस्तु को फेंका, तो उसकी परास क्या है? 50 मीटर है, 50 मीटर दूर जाकर वस्तु गिरी है। अब वो चाहता है कि मैं इसको 60 डिग्री के एंगल से फेंकूं, तो वस्तु कितनी दूर जाएगी? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? क्वेश्चन क्या था, कोई एक व्यक्ति है जिसने वस्तु को 30 डिग्री एंगल से प्रक्षेप्य गति में फेंका है, तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 50 मीटर है। अब 60 डिग्री के कोण पे फेंका जाए तो वस्तु की परास क्या होगी, या प्रक्षेप्य गति की परास क्या होगी? तो देखो, परास का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या था? R इक्वल्स टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। पहली स्थिति R1 ले लेता हूं, दूसरी स्थिति को R2, U स्क्वायर साइन 2 थीटा 1, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 बाई जी।
अब देखो जी दोनों ही केस में समान रहने वाला है, गुरुत्वीय त्वरण है, चाहे पहली वस्तु हो चाहे दूसरी वस्तु हो, समान गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। जी की वैल्यू सेम है, u प्रारंभिक वेग, इस वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, एक समान वेग है, तो वेग समान है, जी समान है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं, इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 से डिवाइड करता हूं, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, r1/r2, और ये देखो u स्क्वायर कैंसिल आउट, जी कैंसिल आउट, आपका रिजल्ट आएगा साइन। अब फर्स्ट थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 इंटू 2 साइन 60 डिग्री। नेक्स्ट साइन सेकंड में थीटा की वैल्यू क्या है, 60 इंटू 2 साइन 120। वैल्यूज पुट कर दें, r1 पहली रेंज क्या है 50 मीटर, r2 आपको फाइंड करनी है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और साइन 120 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 90 + 1 से निकाल सकते हैं, 60 + 60 से निकाल सकते हैं, 180 - 60 से। तो जब साइन आप 120 की वैल्यू निकालेंगे तो √3/2 निकलेगी। ये डिवाइड में ऊपर जाके 2/√3 कैंसिल आउट, 50/r2 1 क्रॉस मल्टीप्लाई r2 = 50 मीटर। यही आपने अभी जो थर्ड फैक्ट लिखा था वो इसी चीज को इंडिकेट करता है कि अगर किसी वस्तु को प्रक्षेप्य गति में चाहे 30 डिग्री के एंगल पे फेंको चाहे 60 डिग्री के एंगल पे फेंको, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या रहेगी, समान रहने वाली है। तो ये प्रक्षेप्य गति का उदाहरण था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके जो गति के अलग अलग पार्ट हैं कि विमा के आधार पे गति है, पथ के आधार पे गति है, और ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन के आधार पे गति है, आवर्त गति है, सरल आवर्त गति। तब तक के लिए अलविदा। चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जाएं ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।